आज दुनिया की नजरें सीरिया पर है। बशर अल असद के देश छोड़कर भागने के बाद अब विद्रोहियों का कब्जा है। ऐसे विद्रोहियों ने उन जेलों के ताले खोल दिए हैं जहां ज्यादातर असद के विरोधियों को कैद किया गया था। ऐसी एक जेल सैयदनाया जेल है जिसे खोल दिया गया है। यहां की तस्वीरें देखकर दुनिया दंग है। सीरिया में हालात बदलने के बाद सीरिया के शरणार्थियों के वतन वापसी की राह खुलती दिख रही है। तुर्की में सीरिया से भागकर शरण लिए हुए लाखों लोग अब उनकी वापसी के लिए तुर्की ने सीमाएं खोलने का फैसला किया है। वहीं खबर है कि सीरिया में बदले हालात के बीच इजराइल की सेना दोनों देशों के बफर जोन में घुस गई है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने, और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि असद के भागने के बाद सीरिया में काफी उथल पुथल बाकी है। ये तस्वीरें सीरिया के हैद कैंप की, जहां सैयदाना जेल में अब जो ताले हैं वो खोल दिए गए हैं। राष्ट्रपति एर्दोगन का एक बड़ा ऐलान भी यहां सामने आया है। उन्होंने तुर्की से वापस शरणार्थी लौटेंगे इस बात का ऐलान किया है, और बफर जोन में अब सेनाएं जो हैं वो घुस गई हैं। सीरिया में इजराइल का ऑपरेशन आप देख ही पा रहे हैं इन 3 तस्वीरों में। चलिए अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर दुनिया दंग है। 13 साल के विद्रोह ने आखिरकार बशर अल असद देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही सीरिया की बागडोर हयात तहरीर अल शाम के हाथों में आ गई है, जिसके बाद विद्रोहियों ने सरकारी जेलों में सालों से बंद कैदियों को रिहा करना शुरू कर दिया है। इनमें सबसे बदनाम जेल सैयदनाया भी है, जिसे सीरिया का डेथ कैंप भी कहा जाता है। दरअसल 2011 में विरोध प्रदर्शनों के बाद से ही असद सरकार ने हजारों विद्रोहियों को जेलों में डाल दिया था। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गईं, लेकिन हालात बदलने के बाद उन जेलों के ताले तोड़ दिए गए ताकि असद के सताए हुए लोग बाहर आ सके। इस बीच लोग सबसे पहले उस सैयदनाया जेल पहुंचे जहां उनके अपने बंद थे। देखकर यहाँ की जेल अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कैद लोगों पर क्या गुजरी होगी। तमाम लोग जमीन के भीतर बनी बैरकों में बंद थे, जिन्हें केवल सीसीटीवी कैमरों के जरिए ही देखा जा सकता था। हालांकि बहुत से कैदियों को दीवारें तोड़कर निकाला गया। ऐसी तमाम बैरकें यहां मिली जिनके दरवाजे इलेक्ट्रॉनिक हैं, जो स्पेशल पासवर्ड से ही खुलते हैं। फिलहाल यहां से लोग अपनों को निकालने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। और चलिए आपको दिखाते हैं क्या है सीरिया की इस जेल की कहानी, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। दरअसल विद्रोहियों के कब्जे के बाद लोगों को सीरिया में कैद से आजादी दी जा रही है। इसमें ज्यादातर वो लोग हैं जिन्हें असद की खिलाफत की वजह से जेल में डाल दिया गया था। सीरिया की सबसे बदनाम सैयदनाया जेल से भी बड़ी संख्या में लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। ये जेल असद सरकार की यातना का सबसे बड़ा केंद्र मानी जाती है। माना जा रहा है कि इस जेल में 30,000 से ज्यादा लोगों को यातनाएं दी गई है। साल 2011 से ये जेल सीरिया में डर का दूसरा नाम बनी हुई है, और असद के देश से भागने के बाद यहां बड़ी संख्या में अपनों को तलाशने के लिए लोग पहुंच गए। ये जेल जमीन के अंदर है, जहां हजारों कैदियों को रखा गया है। बहुत से कैदियों को लोगों ने दीवारें तोड़कर निकाला है। जेल के सेल में इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे जो कि खास कोड से खुलते हैं, जेल के दरवाजे खुलने के बाद भी लोग इलेक्ट्रॉनिक जेल सेल में कैद हैं। ये तस्वीरें आप देखिए विद्रोह की।